नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए शानदार वीडियो में। बात करने वाले हैं आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का फॉर्म कैसे फिल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो। रीजनल रूरल बैंक्स आरआरबीज यानी जो है ग्रामीण बैंकों में जो है बम्पर भर्ती जो है निकाली गई है। 9,000 से ज्यादा पदों पे भर्ती आपके रहने वाले हैं। इसमें जो है और भी कई तरह के अलग अलग पद है। जैसे बात करें कि यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट जिसको क्लर्क मल्टीपर्पज के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई, जिसमें बैचलर डिग्री बोला गया, किसी विषय से आप बैचलर डिग्री किए हुए हैं और लोकल लैंग्वेज आपको आती है जहां से आप फॉर्म भर रहे हैं। क्योंकि ऑल इंडिया वैकेंसी है तो अलग अलग राज्य का अलग अलग लैंग्वेज होता है, तो वहां का लोकल लैंग्वेज होना चाहिए। तो आप जो है उस राज्य से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ आपको जो है वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी मांगा गया है। इसी तरह से असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी है, बैचलर डिग्री चाहिए। इसके वजह से ऑफिसर स्केल 2 की वैकेंसी है, इसके वजह से मैनेजर की वैकेंसी है, सीनियर मैनेजर की वैकेंसी है। तो इस तरह से वैकेंसी आपकी निकाली गई है। तो इनके लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको आना होगा इस वेबसाइट पे। देखिए, दो आपका लिंक मिलेगा। एक मिलेगा ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज यानी क्लर्क पोस्ट के लिए, ये वाला लिंक है। दूसरा एक लिंक है आप देखेंगे ऑफिसर स्किल 1, 2 एंड 3 के लिए है। तो जो यहाँ पे बैंक पीओ के लिए अप्लाई करना चाहता है वो इस वाले लिंक से फॉर्म को भरेगा, और जो क्लर्क वाले पोस्ट फॉर्म भरना चाहता है उसका ये वाला लिंक है। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या dshelpingforever.com की वेबसाइट से भी आप जो है इस पोस्ट को पढ़ सकते हैं और अप्लाई लिंक पे जा सकते हैं। नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो फॉर्म भरने का स्टार्ट डेट है वो है 7 जून से 27 जून तक आप फॉर्म भरेंगे, और इसका एप्लीकेशन एडिटिंग भी 27 जून से आपका जो है तक आप कर भी सकते हैं। और आपका आवेदन प्रिंट करने का जो लास्ट डेट है वो है 12 जुलाई 2024। ऑनलाइन फी पेमेंट जमा करने का भी यहाँ पे इन्होंने डेट दिया हुआ है कि 27 जून तक ही चलने वाला है। तो सब चीज इसका जो है 27 जून तक है फॉर्म भरने का। आप लोग जो है समय रहते ही फॉर्म भर लीजिएगा, लास्ट डेट का वेट मत करिएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले एक नया रजिस्ट्रेशन करना है, इस पे क्लिक करेंगे। मैं क्लर्क वाले पोस्ट फॉर्म भर के बता रहा हूँ, अगर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो आपका जो है बैंक पीओ यानी मैनेजर वाला जो पोस्ट होता है, सीनियर मैनेजर या मैनेजर, उसके लिए या स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए हम जो है स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 के लिए फॉर्म भर के आपको बता देंगे। हम क्लर्क के लिए स्पेशली यहाँ पे फॉर्म भर के बता रहे हैं। जो भी कैंडिडेट्स क्लर्क के फॉर्म भरना चाहते हैं वो देखें। अगर कोई कैंडिडेट्स दोनों के लिए एलिजिबल है ना, तो दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, मतलब क्लर्क के लिए भी और बैंक पीओ के लिए भी। अब यहाँ पे आप आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम फिर दोबारा फर्स्ट नेम को कंफर्म करना है। अब देखिए, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम कैसे लिखते हैं। सपोज आपका नाम दीपक कुमार है तो दीपक, और यहाँ पे भी दीपक लिख देंगे, और लास्ट में कुमार लिख सकते हैं आप। ऐसे किसी का सिर्फ फर्स्ट नेम ही है तो सिर्फ फर्स्ट नेम ही लिखेगा, क्योंकि देखिए फर्स्ट नेम पे ही सिर्फ स्टार मार्क्स लगा है, मिडिल लास्ट नेम लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी का मान लीजिए दीपक कुमार राम है, दीपक यहाँ कुमार और यहाँ लास्ट में राम लिखेंगे। इस तरह से पूरा नाम यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है। दूसरा मोबाइल नंबर देना चाहते दीजिए, वरना से छोड़ दीजिएगा। ईमेल आईडी यहाँ पे लिखिएगा। ईमेल आईडी फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका ABCD ईमेल आईडी है और @ के बाद जीमेल है, तो आप यहाँ @gmail यहाँ चूज करेंगे। अब यहाँ पे ABCD को जो क्या करेंगे आप यहाँ लिखेंगे, और @ के साथ जो भी आपका ईमेल आईडी है उसको आप यहाँ पे लिख देंगे। प्रॉपर यहाँ कंफर्म कर देना है। फिर यहाँ पे कैप्चा कोड को भरना है और सेव एंड नेक्स्ट करना है। ध्यान रहे यहाँ पे जो भी आप जानकारी देंगे, मैट्रिक के जो मार्कशीट होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है, वो सब एक्जैक्टली मैच करना चाहिए। तो सही से दीजिएगा, कैपिटल लेटर में आपको लिखना होता है। चलिए यहाँ सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, सबमिट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ना इस तरह से जो है एक रजिस्ट्रेशन नंबर और एक पासवर्ड यहाँ पे जनरेट हो जाता है। आप इन दोनों को नोट कर लेंगे। इन द फ्यूचर मान लीजिए आप आगे जाके अपलोड वाले सेक्शन से लॉग आउट हो जाते हैं, तो इसी यूजर आईडी पासवर्ड से क्या करेंगे, आप लॉग इन कर लेंगे। यहाँ से देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, कैप्चा कोड भर के लॉगिन करके वहां से फॉर्म को कंटिन्यू कर सकती हैं। तो आप इस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को नोट कर लेंगे। आपको मोबाइल पे SMS भी आ जाता है, कभी कभी नहीं आता है। अब यहाँ पे आपको ना इस तरह से नीचे आना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको इस प्रकार से जो है लाइव फोटो भी कैप्चर करने का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, एक यहाँ पे अपलोड इमेज और कैप्चर इमेज। यानी एक आपको अभी स्कैन करके फोटोग्राफ को अटैच करना, यानी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप स्कैन करेंगे और उसको यहाँ पे अटैच करेंगे। विजुअल होना चाहिए अच्छे से, और लेटेस्ट फोटोग्राफ आपको यहाँ पे बोला गया। सिग्नेचर और फोटो का गाइडलाइंस आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं जैसे इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फोटोग्राफ और सिग्नेचर गाइडलाइंस आपको देखने को मिल जाएगा। फोटोग्राफ यहाँ पे बोला गया है कि क्या क्या यहाँ पे अपलोड करना होता है। तो फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, और भी यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है। तो हम आगे सब ये सब डिस्कस करेंगे। फिलहाल फोटो सिग्नेचर का बात आया तो फोटो सिग्नेचर हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि क्या यहाँ पे लिया जा रहा है। तो फोटोग्राफ में देखिए बोला गया कि पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ आपको लगेगा, और यहाँ पे आपको जो है ना बताया गया है कि आपका जो है क्लियर विजिबिलिटी होना चाहिए फोटोग्राफ कैप्चर करते समय। और सिग्नेचर के बारे में यहाँ बताया गया है। इसके बाद से आपका यहाँ पे लेफ्ट थंब इंप्रेशन के बारे में बताया गया है, तो ये आप यहाँ पे देख लेंगे। और सिग्नेचर जब भी आप करेंगे सही से करेंगे, कैपिटल लेटर में नहीं करेंगे, ध्यान रहे। और साइज यहाँ पे दिया गया 10 से 20 के बीच सिग्नेचर होना चाहिए, और 140 बाई 160 पिक्सल का होना चाहिए। फोटोग्राफ की बात करें तो फोटोग्राफ का जो साइज इन्होंने बताया हुआ है वो आपका जो 20 से
50 KB के बीच होना चाहिए, 200 बाई 200 पिक्सल का होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे फोटोग्राफ को चूज कर लेंगे। फोटोग्राफ का जो फाइल नेम होना चाहिए, कोई स्पेशल कैरेक्टर और स्पेस या ये सब नहीं होना चाहिए, तभी आपका सेव होगा। अब यहाँ पे इसको कंफर्म करेंगे, फिर सिग्नेचर को यहाँ पे चूज करके सिग्नेचर को भी कंफर्म कर लेंगे। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है कि लाइव जो फोटो आपको अटैच करना है, यहाँ पे आपको कैप्चर लाइव फोटो पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है ना वेबकैम ऑन हो जाएगा और वहां से आप फोटोग्राफ को मतलब कैप्चर कर पाएंगे। देखिए आजकल हर एक फॉर्म में ना लाइव कैप्चर करने का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो ये यहाँ पे लाइव कैप्चर आपको करना होगा। अगर आप लाइव कैप्चर यहाँ नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पे एक स्कैन करने का बटन, क्लिक है टू स्कैन, इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक स्कैनर खुलेगा। आप इसको स्कैन करेंगे ना तो क्या होगा कि आपके मोबाइल के थ्रू जो है आपको परमिशन मिलेगा क्या करने के लिए, तो फोटोग्राफ स्कैन करने के लिए। तो ये भी बहुत बढ़िया फीचर है। बहुत बार क्या होता है कि आपका जो कैमरा होता है वो कभी अच्छे से वर्क नहीं करता है, साफ सुथरा नहीं काम करता है, तो इन्होंने दिया हुआ है सीधा आप इसको स्कैन करेंगे ना तो ये सीधे IBPS ऑनलाइन जहां फॉर्म भर रहे हैं उसके वेबसाइट पे लेके चला जाएगा और वहां से आप क्या करेंगे कर पाएंगे अपने जो है कैप्चर को। तो ये बहुत बढ़िया फैसिलिटी इन्होंने दे रखा हुआ है, तो आप एक बार ट्राई करिए। नहीं होता है तो आपको यहाँ पे कैप्चर फोटो पे ही क्लिक करना होगा। तो हम इसे क्लिक कर लेते हैं। लाइव फोटो कैसे खींचना है थोड़ा सा आप जान लीजिए। जैसे आप यहाँ पे कैप्चर फोटो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अलाउ करना होगा, कैमरा को अलाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका फोटोग्राफ शो होना शुरू हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से शो हो रहा है। आप कैप्चर पे जैसे क्लिक करेंगे आपका फोटो जो है कैप्चर हो जाएगा। तो आप यहाँ कैप्चर पे क्लिक कर लीजिएगा, आपका फोटो जो है शो हो जाएगा। फोटो कैप्चर करने के बाद सब नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से अब आपको कैटेगरी चूज करना है कि आप जनरल से आ रहे हैं। जनरल से आते हैं यहाँ पे आपको जो है कुछ ये कहेगा, आप पढ़ सकते हैं। फिर EWS चूज करेंगे तो उसी तरह से ओपन होगा, ओके कर देना। तो आप यहाँ पे कैटेगरी अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे, जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। अगर आप OBC NCL है, नॉन क्रिमिनल, तो आप OBC NCL चूज करेंगे। EWS है तो EWS, जनरल है तो जनरल, SC जो भी है। अगर आप विकलांग है तो यस करेंगे और यहाँ पे नहीं है तो नो करेंगे। आप विकलांग है तो इस प्रकार से बताना होगा किस प्रकार के विकलांग है, नहीं है तो नो कर दीजिएगा, ये डिसेबल हो जाएगा। ये सारे ऑप्शन डिसेबल हो गए हैं मेरे केस में, क्योंकि ये सब विकलांग पर्सन के लिए स्पीच वगैरह यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, राइटिंग वगैरह के बारे में, आपका हाथ इफेक्ट वगैरह तो नहीं है, ये सब पूछ रहा है। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल कैटेगरी में आप डिसेबल्ड पर्सन आते हैं, डिफिकल्टी इन राइटिंग में, तो आप यहाँ पे यस करेंगे वरना नो करेंगे, ये भी आपको आ जाएगा। अब यहाँ पे ये सब भी मेरे केस में डिसेबल्ड है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जो चाइल्ड या फैमिली मेंबर आप हैं जो 1984 में दंगे हुए थे, तो आप यस नो में बता देंगे। और रिलीजन विच यू बिलोंग, आप अपना रिलीजन बताएंगे, किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, हिंदू मुस्लिम। फिर आपको माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं तो यस करेंगे, नहीं आते तो नो करेंगे। एक्स सर्विस मैन तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि डिसेबल्ड एक्स सर्विस मैन है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। ये सब जो है आप देख लीजिएगा। फिर डिपेंडेंट ऑफ सर्विस मैन किल्ड इन एक्शन, अगर आप जो है किल्ड इन एक्शन के डिपेंडेंट हैं सर्विसमैन के तो यस नो में आपको बता, मतलब शहीद के अगर आप पोता पोती मतलब जो भी आप डिपेंडेंट है तो यस नो में बता देंगे। अब यहाँ पे आपको जो है आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर विडो डिवोर्स वुमेन वुमेन जुडिशली, अगर आप इस प्रकार कैंडिडेट्स हैं, डिवोर्स वुमेन है या वुमेन जुडिशली है या अंडर वुमेन तो विडो है विधवा, तो आपको यहाँ पे एज में छूट मिलता है। जो भी इन्होंने एज रखा हुआ है उससे आपको ज्यादा एज हो चुका है तो आप इस प्रकार कैंडिडेट से तो छूट ले सकते हैं यस करके, नहीं रहे तो नो कर दीजिएगा। इसके से पूछ रहा है कि हैव यू अपीयर्ड फॉर द CWE CPR RRB अर्लियर, इससे पहले आप जो इस प्रकार के फॉर्म भरे हैं तो यस करिएगा। और अपना जो है अटेम्प्ट बताइएगा, कितना अटेम्प्ट आपने किया हुआ, एक किए तो एक, दो किए तो दो, नहीं भरे तो ऐसे नो कर दीजिएगा। पहली बार आप भर रहे हैं तो आप यहाँ पे कर दीजिएगा। तो यहाँ पे भी पूछ रहा है कि चौथा वाला फॉर्म भरे थे 12वां या 10वां या 11वां, ये जो चल रहा है फॉर्म ये 13वां चल रहा है, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से यहाँ पे आपको अटेम्प्ट बताना होगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको सिटीजन बताना है इंडियन, और यहाँ पे आपको बताना है कि किस स्टेट से आप फॉर्म भरना चाहते हैं। तो आप देखेंगे कि हर राज्य में आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। सपोज हम बिहार चूज करते हैं तो बिहार में ही आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बिहार का अगर आप हैं तो बिहार से भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको लोकल लैंग्वेज बिहार का पता होना चाहिए। बिहार का लोकल लैंग्वेज हिंदी है, भोजपुरी है। अगर आप यूपी से अप्लाई करेंगे तो वहां का भी लोकल लैंग्वेज हिंदी और कहीं कहीं भोजपुरी और बाकी हिंदी रहता है। दिल्ली का भी हिंदी है रीजनल लैंग्वेज, तो ये आपको पता होना चाहिए। जिस भी आप राज्य से, अगर आप कर्नाटका से आवेदन देना चाहते हैं तो आपको जो कन्नड़ लैंग्वेज जो भी होता है वहां का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। केरला से जो भी मलयालम टाइप के जो लैंग्वेज होते हैं वहां आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, तभी आप उस जगह से अप्लाई कर सकते हैं। अब एक बार आप क्या करेंगे ना, फॉर्म भरने से पहले जितने भी वैकेंसीज हैं, किस राज्य में कितनी वैकेंसीज है उसको आप चेक करेंगे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए ये आपको दिया गया है, देखिए ये सब दिया हुआ है कि कहाँ कितनी वैकेंसी है, देख रहे ना, बैंक वाइज दिया हुआ है। और हर एक बैंक हर एक जो है राज्य में है, तो यहाँ राज्य वाइज भी दे रखा हुआ है। इनका स्टेट बैंक का नाम क्या है, जैसे कि बिहार में बात करें तो दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक। इसमें आप देखेंगे तो दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में आपको मिलेगा कितनी वैकेंसी, तो 234 वैकेंसी। इसी तरह से गुजरात में जो वैकेंसी है वो दिखाया गया, आंध्र प्रदेश में, तो ये सब वैकेंसी आपको जो है दिखा दिया गया है। झारखंड में देखेंगे तो झारखंड में एक है झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक जिसमें आपको 214 वैकेंसी है। कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश,
इस तरह से ये आपको जो है दिखाया गया। ये किसके लिए? तो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए। और नीचे आएंगे तो आपको दिख जाएगा किसके लिए, तो ऑफिसर स्केल 1 के लिए। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑफिसर स्केल 2 के कितनी वैकेंसी है ग्रामीण बैंक वाइज। तो आप इस तरह से चेक करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे चुनाव करेंगे किस मतलब जगह के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और आपका एग्जाम सेंटर कहाँ रहेगा और जो सेंटर ऑफ मेन एग्जाम होता है उसके लिए आप सेंटर कहाँ रखना चाहते हैं, तो ऐसा आपको बता देना। अब आपको यहाँ पे एक आईडी प्रूफ देना होगा, आपको टिक करना होगा। आईडी प्रूफ में आप इसमें से कोई भी आईडी प्रूफ आप दे सकते हैं और उसका संख्या यहाँ पे आपको देना होगा। जैसे हमने आधार कार्ड चूज किया तो आधार संख्या लिखेंगे, अगर हम पैन कार्ड देना चाहते हैं पैन कार्ड यहाँ पे पेन नंबर लिखेंगे। इसके बाद से आपको जो है काइंडली इंडिकेट मीडियम ऑफ पेपर, आप किस मीडियम में पेपर देना चाहते हैं, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों यहाँ पे मेरे केस में आ रहा है। अगर हम यहाँ पे दूसरे जगह चूज करेंगे ना तो गुजराती में यहाँ पे आपको में भी हो सकता है कि आपको इंग्लिश एंड हिंदी का जो है ऑप्शन खुल के आए, तो आप अपने अकॉर्डिंग ही चीजों को भरेंगे तो आपको सारा चीज बेहतर रहेगा। अब यहाँ पे आपको जो है डेट ऑफ बर्थ का चुनाव करना है, यहाँ आपको जो है एज ऑटोमेटिक खुल के आ जाएगा, यहाँ जेंडर बताना है, आधार कार्ड का नंबर, पैन कार्ड का नंबर, अगर पैन कार्ड नहीं है तो छोड़ सकते हैं, आधार कार्ड यहाँ पे मैंडेटरी नहीं देना। अब यहाँ पे पूछ रहा है जुड़वा भाई बने तो यस करें वरना नो करेंगे। अगर यस करेंगे तो बताना होगा कि आपका जो जुड़वा है वो कौन है, फीमेल है कि फीमेल है और उसका नाम क्या है और वो मैरिड है कि अनमैरिड, ये सब आपको बताना होगा। आप मैरिटल स्टेटस के बारे में पूछ रहा है, मैरिड है कि अनमैरिड है, आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, अगर कोई मैरिड चूज करेगा तो वो अपना जो है स्पाउस नेम यानी जीवन साथी का नाम लिखेगा, इस तरह से आपको बताना होगा। फिर यहाँ पे आपको प्रॉपर एड्रेस भरना है, लाइन 1 लाइन 2, यहाँ विलेज पोस्ट थाना ऐसे आप अच्छे से लिखिएगा। फिर यहाँ पे स्टेट, फिर यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट, फिर यहाँ पे पिन कोड, इसको टिक करना होगा। इसके बाद से यहाँ पे आपका अमाउंट शो होगा कितना रुपया फी लगने वाला है, इसको वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने के बाद से यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। अब अगले स्टेप में फ्रेंड्स यहाँ पे अब आपको जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी बताना है। अब यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन के बारे में बताना है कि आपने क्या कर रखा है, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स या इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट जैसे बीबीए जो लोग कर लेता है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीसीए, बी फार्मा, बी आर्किटेक्ट, लॉ, सीए, सीएस, बहुत सारे ऑप्शन है। आप जो भी किए हैं उसका आप चुनाव कर लेंगे। फिर मान लीजिए यहाँ पे आपको स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट पूछे देगा, तो यहाँ पे आपको स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट आपको बताना होगा जो यहाँ पे डिग्री चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग। फिर डेट ऑफ पासिंग, आपके ग्रेजुएशन का पासिंग ईयर क्या है, डेट, मंथ, ईयर, ये आपके मार्कशीट पे रहेगा। थर्ड ईयर का, फाइनल ईयर का आप अपने अकॉर्डिंग देखेंगे। इसमें से देखिए आ गया बैचलर ऑफ आर्ट्स में आपने क्या किया हुआ है, हिस्ट्री किया हुआ है, हिंदी आपका विषय क्या विषय है, अदर है तो अदर भी चूज कर सकते हैं, जो भी आप यहाँ चूज करेंगे। अब यहाँ पे आपको परसेंटेज ऑफ मार्क्स बताना है, कितना परसेंट आपको जो है प्राप्त हुआ है। जैसे मैंने 62.20 लिखा हुआ है, तो अब यहाँ पे देखिए हट रहे हैं, कैंडिडेट्स शुड इंडिकेट द परसेंटेज obtained calculated to the nearest two decimal in the online application. In case grade point system is adopted, the candidates are required to convert their CGPA OGPA into percentage. मतलब क्या कि अगर इसका CGPA OGPA है तो वो क्या करेगा ना, उसको कन्वर्ट करेगा परसेंटेज में और उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे उसको लिखना होगा। और यहाँ पे जो है 2 डेसिमल तक ही आपको जो यहाँ पे क्या करना है, परसेंटेज को लिखना है। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है यानी दशमलव के बाद 2 टाइम्स। अब यहाँ पे आपको बताना है कि क्लास बताइए फर्स्ट सेकंड क्या है, आपको बता देना है। अगर आपने पीजी किया तो पीजी के बारे में बताएंगे और नहीं किया तो छोड़ देंगे। आपके पास कंप्यूटर नॉलेज आनी चाहिए, आपको हाँ करना है। डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, क्या आपको पता है कंप्यूटर के बारे में, यहाँ बता देंगे। फिर यहाँ पे आपको लैंग्वेज जो आपने स्टेट चूज किया हुआ है वो आपने जो है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई किया हुआ है कि नहीं 8वीं लेवल पे, तो आपको यहाँ पे हाँ कर देना। यहाँ पे हिंदी है बिहार का तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आएगा। तो जो आप राज्य चूज करेंगे उसका जो लोकल लैंग्वेज यहाँ पे ऑटोमेटिक आएगा, उसका आपको चुनाव करना होगा। अब यहाँ पे आपको जो है ना प्रेजेंटली वर्किंग, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो यस करें वरना नो कर देंगे। अब यहाँ पे आपको जो है पीटी में बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड। तो यहाँ पूछ रहा है इन केस इट इज पॉसिबल टू होल्ड प्री एग्जाम ट्रेनिंग, अगर पॉसिबल हुआ तो ये लोग प्री एग्जाम ट्रेनिंग भी देते हैं। किन को? तो जो SC ST OBC से आते हैं उनको, या एक्स सर्विसमैन या माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं उनको, तो वहां पे यस करके प्री एग्जाम ट्रेनिंग ले सकते हैं। यानी वो जो पहला एग्जाम है इनके द्वारा ट्रेनिंग किया जाएगा जो SC ST OBC आते हैं। अगर आप नहीं लेना चाहते नो भी कर सकते हैं। अगर लेना चाहते हैं तो आपको ट्रेनिंग सेंटर बताना होगा कहाँ आप लेना चाहते हैं। यहाँ देखिए बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, आपकी मर्जी, आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं वरना आप इसे नो भी कर सकते हैं। लेकिन ये पॉसिबिलिटी बताएगा कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हो सकते हैं, तो ऑफलाइन के लिए इन्होंने सेंटर पूछ लिया है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि whether any प्रोसिक्यूशन या डिटेंशन या फाइन कन्विक्शन अगेंस्ट यू, मतलब आपके अगेंस्ट कोई जो है प्रोसिक्यूशन हुआ है या डिटेंशन हुआ है, फाइन अगर आपके अगेंस्ट कोई लगा हुआ है, आप यहाँ पे यस नो में बता देंगे। तो आपके नेगेटिविटी के बारे में पूछ रहा है, आप यहाँ नो कर दीजिएगा। आप लैंग्वेज कौन कौन सा जानते हैं, हिंदी, इंग्लिश या अदर, तो आप पहले जो जानते हैं उसको टिक करके रीड राइट स्पीक कर लीजिएगा। फिर दूसरा आपको पता है तो आप यहाँ पे टिक करके रीड राइट कर लीजिएगा। और कोई लैंग्वेज आती है तो आप अदर लिख के यहाँ पे उसका लैंग्वेज लिख सकते हैं और रीड राइट स्पीक करके आप यहाँ पे उसको क्या कर सकते हैं, सेव में वैलिडेट कर सकते हैं। अब अगले स्टेप में फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो भी बैंक प्रेफरेंस है वो आपको देखने को मिल जाएगा। जिस राज्य से आप फॉर्म भरेंगे उसके अकॉर्डिंग जितने भी मतलब बैंक है उसके राज्य में जहाँ
जहां वैकेंसी निकाली गई है वो सारे बैंक दिखेंगे। तो आप अपना प्रीफरेंस यहाँ पे देंगे और इसको भी आप वैलिडेट करके सेव कर लेंगे, उसके बाद से सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब अगले स्टेप में इस प्रकार से आपका सारा जो है फॉर्म दिख जाएगा कि क्या आपने फिलअप किया हुआ है। आप अच्छे से जानकारी को वेरीफाई करेंगे कि जो भी आपने जानकारी दी है सब चीज सही नहीं, अगर इसमें कुछ भी गलती है तो आप उसे सुधारेंगे। अब यहाँ पे आपको एग्री करना है और यहाँ पे आपको बताना है कि आई कंफर्म दैट माई नेम इज फिल्ड by me application from exactly match with my name and ID। आपको पहला टिक करना है। ये दूसरा ऑप्शन उनके लिए है जिनका आईडी मैच मिसमैच हो रहा है, तो ये दो ही टिक करना है आपको। फिर आपको कंप्लीट करना है या ओके करना है, आर यू श्योर ओके कर देना है। मिला के ही आप आगे बढ़ेंगे वरना आगे फिर दिक्कत हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे सब चीज मिलाया और उसके बाद हमने कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दिया है। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही आगे ये प्रोसेस हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको अटैच करना है, इसकी वजह से हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको अटैच करना है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। हैंड रिटन में फ्रेंड्स आपको देखिए ये लिखना है मैटर, ये मैटर आपको क्या करना लिखना है, आई कॉमा देकर अपना नाम यहाँ लिख दीजिएगा, फिर कॉमा हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो आपको इतना जो है मैटर क्या करना है लिखना है एक सादे पेज पे, कैपिटल लेटर में नहीं लिखना, ध्यान दीजिएगा जैसे से लिखा वैसे लिखना है और इसको स्कैन करके आपको यहाँ पे क्या करना है लगा देना है हैंड रिटन में। फिर कैप्चा कोड भरना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन लिखने के बाद से इस प्रकार से आएगा एप्लीकेशन फी, फिर कैप्चा कोड आपको दिखेगा और भरना है कैप्चा कोड, फिर सबमिट करना है, ओके करना है। ओके करते हैं आपको पेमेंट गेटवे पे लेकर आ जाएगा। यहाँ पे अब आपको जो है पेमेंट जमा करना है। अब यहाँ देखेंगे क्रेडिट कार्ड का, डेबिट कार्ड का, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, क्यूआर कोड का ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इसमें से किसी माध्यम से आप क्या करेंगे पेमेंट को जमा करेंगे। पेमेंट जमा करने के बाद से फ्रेंड्स आपको जो है हार्ड कॉपी निकाल के अपने पास सुरक्षित रख लेना है। और इस तरह से हमने बात किया कि आईबीपीएस क्लर्क के लिए कैसे आपको फॉर्म को भरना है। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको जो फॉर्म फिलअप करके बता दिया। आपके मन में कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछेगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।